गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, वैसे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ही है क्योंकि इनऑर्गेनिक में करीब करीब हम उसी से संबंधित बातें करते हैं। जिससे पूर्व में आपको हम एल्कली, एल्कलाइन, अर्थ मेटल्स इनके बारे में बात की थी, तो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी या सेकंड ए की बात की थी यहाँ पे। इसी प्रकार से थर्ड की बात करते हैं, वर्ग की, फोर्थ की बात करते हैं। उसमें एक नई चीज़ आती है जो हमारे सिलेबस में इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम से है, वो है अपना लेंथेनॉइड्स केमिस्ट्री, और वो दे रखा लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड केमिस्ट्री। बट अपन यहाँ पे आज हम लेंथेनॉइड केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और इसके पूर्व स्थिति में बता दूं आपको कि एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में जिस प्रकार से पीरियोडिक टेबल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और उसके अंदर एक एफ ब्लॉक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि एफ ब्लॉक को अलग से हमने नीचे क्यों आइडेंटिफाई किया था। ये सारी बातें आज हम एस ब्लॉक की स्टडी में करेंगे, जो निम्न प्रकार से। तो आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड्स। केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड्स पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार आपको पीरियोडिक टेबल की तरफ लेकर जाना चाहूँगा, जिसके अंदर हमने देखा है पीरियोडिक टेबल में किस तरह से इनको अरेंज किया गया है, और उस बेस पे हम इसकी आगे स्टडी कर रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हैं कि पहले प्रारंभ में हमने देखा था कि कुछ क्या एल्कली कंपाउंड्स थे, जिनमें के अंदर फर्स्ट ए, सेकेंड ए टाइप के हमने लिए थे। उसके बाद हमने देखा इसके अंदर एल्कलाइन मेटल्स, एल्कली एल्कलाइन मेटल्स। उसके बाद आते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। लेकिन ट्रांजिशन मेटल में जब थर्ड बी और फोर्थ बी, थर्ड बी में जैसे हम नीचे जाते हैं स्कैंडियम, येट्रिबियम, इसके बाद आता है लेंथेनम। तो इसको आप देखेंगे कैल्शियम के बाद जैसे स्कैंडियम, स्ट्रोंशियम के बाद येट्रिबियम, बेरियम के बाद लेंथेनम, यहाँ शुरू होता है लेंथेनम 57 पे। लेंथेनम के बाद हम अगर बात करें तो स्कैंडियम, येट्रिबियम, लेंथेनम, अर्थात किसी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, उनके कैरेक्टर जो है उस वर्ग के अकॉर्डिंग चलते हैं, और इसीलिए इनको एक आधुनिक पीरियोडिक टेबल के नाम से भी हमने जानना चाहिए। परमाणु क्रमांक के अनुसार इनको अरेंज किया गया था, क्योंकि बहुत से परिवर्तन इसमें आए थे, और लास्ट में अरेंज किया गया था इनके गुण धर्मों के आधार पे, परमाणु क्रमांक के आधार पे, कि किसी वर्ग में अगर हम बात कर रहे हैं तो उस वर्ग में उसके रिलेटेड करेक्टर्स आएंगे, उसके आवर्त में उसके रिलेटेड करेक्टर्स आएंगे। तो थर्ड बी वर्ग में हम देखते हैं स्कैंडियम, येट्रिबियम, लेंथेनम के लगभग समान करेक्टर्स आ रहे हैं, अर्थात एक रेंज में करेक्टर चलते जाते हैं। लेकिन जैसे ही फोर्थ बी में जाते हैं, स्कैंडियम से टाइटेनियम, येट्रिबियम से जर्कोनियम, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल के अनुसार 57 के बाद 58 ग्रुप आना चाहिए था, जो परमाणु क्रमांक वाला सीरियम। तो सीरियम जहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो लेकिन सीरियम के आते ही क्या होता है, टाइटेनियम, जर्कोनियम और सीरियम। तो सीरियम के करेक्टर जो है वो फोर्थ बी के करेक्टर से मैच नहीं खाते हैं, अर्थात कहने का अर्थ कि वो यहाँ आने के लिए अगर यहाँ रख भी देंगे तो वो पीरियड में अपना क्लास के अंदर अपना करेक्टर शो नहीं कर पा रहा है। जबकि चलते चलते 14 इलेक्ट्रॉन जब में चले जाते हैं, एलिमेंट आ जाते हैं, और उसके बाद हैप्नियम शुरू होता है 72, तब जाकर के फोर्थ बी के करेक्टर उसमें मैच खाते हैं। इसका मतलब कहने का अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पे 57 के बाद यानी 58 से लेकर के 71 तक के जो 14 एलिमेंट्स जो हम ले रहे हैं, वो एक अलग हमने पीरियोडिक टेबल के नीचे स्थान बना दिया, जहाँ पे 14 तत्वों को हमने शो कर रखा है। सीरियम, प्रोसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गेंडोलिनियम, ट्रबियम, डायस्प्रियम, होलियम, इर्बियम, फ्यूलियम, येट्रिबियम और ल्यूटिबियम। इस प्रकार से 14 तत्वों को हम अगर यहाँ स्थान देते तो आप समझ सकते हैं पीरियोडिक टेबल की स्थिति क्या होती। तो इससे बचने के लिए ये एक नया मॉडल में लिया आधुनिक पीरियोडिक टेबल में कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को, इसमें 4f और 5f, 5f में एक्टिनियम के आ जाएंगे, 4f में चूंकि हम लेंथेनॉइड की बात कर रहे हैं तो लेंथेनॉइड के एलिमेंट्स आएंगे। तो इनको एक अलग स्थान पीरियोडिक टेबल में प्रोवाइड किया गया। वो क्यों किया गया, हमने देखा है बेरियम के बाद जब 6s2 कंप्लीट हो गया तो 5d1 शुरू होता है। 5d1 के अंदर आप देखते हैं यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन लेंथेनम के अंदर प्रवेश कर रहा है। लेकिन आगे अगर हम सीरियम की बात करें तो सीरियम के अंदर 5d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है। तो इसके हम चर्चा ले रहे हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल के अनुसार अगर हम चलें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सेकेंड वर्ग की हम बात करते पीरियड की, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ। तो सेकेंड के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ए एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स आगे, लिथियम, बेरिलियम, थर्ड बी, फोर्थ खाली यहाँ पे। तृतीय में भी यही देखते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम यथास्थान है। चतुर्थ के अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, फिर ट्रांजिशन मेटल की शुरू होगी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इस प्रकार से रिंग चलती जाएगी। लेकिन यहाँ बात हम जो करेंगे वो करेंगे छठे पीरियड की। छठी पीरियड में के अंदर क्या होता है, लेंथेनॉइड्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि सीरियम 55, उसके बाद क्या आता है 6s2, यानी बेरियम के अंदर 6s2 कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे
जैसे लेंथेनम 57 का एलिमेंट आया तो मैंने कहा था यहाँ इसके बाद 14 एलिमेंट जो वो लेंथेनोइड्स कहलाते हैं, यानी लेंथेनम उसका पेरेंटल कंपाउंड मान सकते हैं। उसके बाद जो 14 एलिमेंट आ रहे हैं वो उसके रिलेटेड कंपाउंड है, इसलिए उनको हमने एक अलग स्थान 4F के नाम से नीचे पीरियोडिक टेबल में दे दिया। उसके बाद मैंने कहा हैफनियम 72 जो कि 4th बी का था, जिसने अपनी यथास्थान जगह ग्रहण कर ली और वो करेक्टर के अनुसार चला। इसी प्रकार से एक्टिनियम में 14 एलिमेंट जो एक्टिनियम 89 के बाद 90 से शुरू होकर के आपके यहाँ पे रेफनियम 103 तक के, लोरेंशियम तक के एलिमेंट आएंगे, वो भी 14 तत्वों को नीचे ही हमने रखा। तो ये एक स्थान बताया कि किस प्रकार से इस बेरियम के बाद लेंथेनम, लेंथेनम के बाद सीरियम आना चाहिए था, लेकिन सीरियम नहीं आकर के हमने कहा हैफनियम आ रहा। इसका मतलब क्या, बीच के 14 तत्व जो एक अलग स्टेज में लिए गए। तो यहाँ भी दिखाया गया, देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में N-1D और -1F, इसको आप देखिए इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ये एक नाभिक है और इसके दोनों चारों ओर क्या है, ये कक्ष है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सबसे आउटर मोस्ट सेल को हम कहते हैं जैसे NS ऑर्बिट, ये NS ऑर्बिटल आउटर मोस्ट सेल। इसके पहले जो आता है ये N-1D, जिसको हमने कहा था ट्रांजिशन एलिमेंट ऑर्बिट भी बोल देते थे, संक्रमण तत्व का ऑर्बिट। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो आता है N-2F ऑर्बिट, ये आता है किसका, रेयर, यानी इसका एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का। तो कहने का क्या, आप देखते हैं कि बाहर से अंदर की ओर, यानी नाभिक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, इनको बोलते हैं अंदर तक घुसने की स्थिति होगी एफ एलिमेंट्स की। और इस एफ जो कक्ष है जो अंदर तक चला गया, इसके कारण से इसके बहुत से कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स के, कलर के, स्पेक्ट्रम के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट से डिफ्रेंशिएट होते गए, क्योंकि ये तो एक अपनी सीमा पे आउटर मोस्ट पे है जो कि लिगेंड के साथ आसानी से क्रिया कर सकता है और अपने बंद बना सकता है, लेकिन ये अंदर की ओर चला गया। अंदर की ओर जाने से इसके कैरेक्टर सारे चेंज होते जाते हैं और जिनकी हम स्टडी भी कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये दूसरा नाम क्या देखते हैं, लेंथेनोइड्स तत्व, यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तत्व, लेंथेनोइड्स भी बोल देते हैं इनको। दूसरा इनको बोल देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये थे डी वाले, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट की और भी अंदर की ओर आ रहे, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से बोल दिया। तो सामान्य से इसका दर्शाते हैं LN के द्वारा इनको संबोधित हम करते हैं। तो देखिए सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक के, यानी कहा था ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसका क्या था N-2F, यानी F कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन की बढ़ने की प्रवृत्ति इसकी शुरू हो जाती है। एक्टिनियम के बाद आगे बात करेंगे। तो प्रथम संक्रमण संरचना जैसे सीरियम 2, ल्यूटेशियम, लेंथेनोइड्स, लेंथेनोन्स या दुर्बल मृदा तत्व है, रेयर अर्थ मेटल्स के रूप में भी इनको जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इनके ऑक्साइड जो सोर्स जो था वो ऑक्साइड था, ऑक्साइड से इन्हें प्राप्त किया था और उस समय इनका सिंथेसिस बहुत ही कम मात्रा में थे, बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त हो रहे थे, तो इनको हमने क्या कहा, मृदा तत्व भी कह दिया। आज तो बहुत सिंथेसिस हो रहे हैं इनके आगे, उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। प्रारंभ इन तत्वों का ऑक्साइड से ही निष्कर्षित किया गया था, उस समय प्राचीन नाम इनको अर्थ मेटल दिया गया था। दूसरा, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों परमाणु भार के स्थान में मैंने बताया पहले कि परमाणु क्रमांक के आधार पर हमें आवर्तिता में इस क्रम से रखा गया, जिससे समान गुण तथा समान इलेक्ट्रॉन के विन्यास के आधार पर वर्ग के अंदर ही अपने समाहित होते जाएंगे। तो इनको हम लेते हैं आगे, उसके बाद हम करेक्टर पे चलते हैं कि इनके करेक्टराइजेशन कैसे हैं। पहले हम लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या आता है, किसी भी एलिमेंट्स के लिए उसके करेक्टर को व्यक्त करने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप 2-3 चीजें यहाँ पे देखिए ध्यान से। हमने कहा बेरियम जो क्या था 56 के अंदर यहाँ पे आ रहा था, इनके बढ़ने का क्रम क्या था 6s 5d 4f, यानी बढ़ते हुए ऊर्जा का क्रम जो मैंने दिखाया आपको। पहले कौन सा बढ़ रहा है 6s जो है वो कंप्लीट हो चुका था, इसके लिए बाद लेंथेनम शुरू होता है। लेंथेनम के अंदर स्थिति आती क्या होता है 6s के बाद बढ़ना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन शुरू क्या 6s तो कंप्लीट हो गया। अब 4f और 5d की ऊर्जा लगभग समान हो जाती है, लेकिन लेंथेनम के अंदर 5d के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, अर्थात 5d1 बन जाता है। 6s2 पहले से भरा हुआ है, 4f का कक्ष यहाँ पे खाली रहता है। तब मैंने कहा था थर्ड ए के अंदर जब हम चर्चा कर रहे थे, थर्ड ए के अंदर जो करेक्टर जो है वो वैसे के वैसे ही चलते रहते हैं यहाँ पे, यानी इसके बाद ये जो थर्ड बी के अंदर जो करेक्टर थे ये टीम के अनुसार ही लेंथेनम में बने हुए थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्थिति बदलने के बाद इनका सीरियम शुरू होता है आगे 58 पे। सीरियम में एफ ब्लॉक के एलिमेंट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी एफ कक्षक जो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि 5d और 4f में मैंने कहा लेंथेनम समान ऊर्जा थी, होती हुई 5f पहले चला गया 5d में, लेकिन यहाँ पे सीरियम के अंदर 4f की ऊर्जा 5d से भी कम हो जाती है और यहाँ से
F कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिए कि सीरियम के अंदर जहाँ पे F कक्षक यहाँ शुरू होना चाहिए लेंथ नंबर, नहीं हुआ, यहाँ पे 5d वाला एक इलेक्ट्रॉन वो भी सीरियम में आ जाता है। सीरियम के क्या हो जाएगा 4f2, F2 स्थिति यहाँ पे बन जाएगी और उसके बाद 4f 5d 6s की स्थिति इसकी चलेगी। 6s पहले बना, तो कहने का 5d से पहले 4f कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन तक ये स्थिति बनी रहती है। इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, जो कि एक इनर्ट गैस विन्यास है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6। यहाँ पे जीनोम जो है 54 का विन्यास कंप्लीट हो जाता है। तो आउटर मोस्ट सेल, मैंने पहले कहा कि नट गैस है इसलिए आउटर मोस्ट सेल जो 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट होते हैं। छठे आवर्त के प्रथम सदस्य सीजियम, मैंने कहा था ना सीजियम 55 आने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन बेरियम, जिसके अंदर 6s2 कक्षक भी पूर्ण भर जाता है। यहाँ 5d कक्षक तथा 4f कक्षक खाली पाए जाते हैं। इन कक्षों के मध्य बहुत कम ऊर्जा अंतर होने के कारण गणनाओं के आधार पर भी हम देखते हैं सिल्वर से लेंथन 57 के तत्व 4f कक्षकों का स्पेशियल एक्सटेंशन हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है कि ये परमाणु की सतह पर आ जाते हैं, जिससे ये 5d तथा 6s कक्षों से उच्च ऊर्जा के होते हैं, जिसमें बेरियम 56 के पश्चात लेंथेनम 57 में आगंतुक इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d के अंदर प्रवेश कर जाता है यहाँ पे। और परमाणु संख्या बढ़ने पर 4f कक्षक भी ऊर्जा तथा स्थानीय विस्तार दोनों ही घटने लग जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो 4f कक्षक में प्रवेश करने प्रारंभ हो जाते हैं सीरियम से। हाँ, हम देखेंगे। इसके बाद देखिए लेंथेनम 57 के पश्चात नाभिक की आवेश में 1 की वृद्धि होती जाती है और 4f कक्षकों की ऊर्जा तेजी से कम होने लग जाती है, जिससे 5d कक्षक की अपेक्षा कुछ कम ऊर्जा के हो जाते हैं। कौन से 4f कक्षक 5d से कम ऊर्जा के हो जाते हैं 4f कक्षक। और 5d कक्षकों की कम होने के कारण d कक्षकों के बढ़ने का क्रम जो लेंथेनम पर शुरू हुआ था, यहाँ पे लेंथेनम कहा था d कक्षक बढ़ रहा है, वो शुरू हुआ था, वो यहीं पे ही बंद हो जाता है और f कक्षक बढ़ना शुरू हो जाता था। प्रथम तथा द्वितीय संक्रमण श्रृंखला की तरह आगे चालू नहीं रह पाता है और सीरियम पर ही इसका टूटना प्रारंभ हो जाता है। सीरियम का विन्यास 5d2 6s2 के स्थान पर क्या हो जाता है 4f2 6s2 पाया जाता है। तो ये ध्यान देने की बात है। यहाँ हमने कहा था लेंथेनम का क्या था 5d1। अब इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास के ऊपर आ जाए तो इनका लेंथेनम का आपने देखा है 5d1 6s2। तो ये आयनिक अवस्था में क्या आ जाएगा 2 और 1 3, तीनों जो ऑक्सीडेशन स्टेट आगे पढ़ेंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात क्या स्थिति हो जाए F में 0 विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो कहने का यहाँ पे 5d शुरू हुआ क्योंकि 4f से एनर्जी का मान इसमें कम था, लेकिन जैसे सीरियम में हम पहुंचे तो यहाँ पे आप देखते हैं होना क्या चाहिए था 4f शुरू यहाँ पे आना चाहिए था 5d2, लेकिन वो नहीं आया। 5d2 6s2 होना चाहिए था, उसके स्थान पे क्या आ गया 4f2, यानी 1d वाला इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ गया और 6s2 विन्यास प्राप्त हो गया। अगर आयनिक फॉर्म में देखें तो 0 फिर 1 2 3 4 5 ये अपने एक क्रम वाइज बढ़ते जाएंगे आगे। उसके बाद देखिए प्रोसोडाइमियम में 4f3, नियोडाइमियम 4f4, प्रोमीथियम में 4f5 और सिमेरियम में 4f6 और हाफ फील्ड तक आता है तो यूरोपियम में 4f7 6s2 विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ तक देखने वाली चीज आई कि लेंथेनम के अंदर 4f से 5d कक्षक की ऊर्जा का मान जो कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन f में जाना चाहिए था वो किस में चला गया 5d में प्रवेश कर जाता है। फिर एक चीज आती है आगे 64 में गैंडोलिनियम, जो कि हाफ फील्ड पूर्ण होने के पश्चात, क्योंकि ये पहले हमने पढ़ चुके हैं कि खाली कक्षक, अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण भरे हुए कक्षक मोर स्टेबल होते हैं देन अदर। सो मोर स्टेबल होने के कारण यूरोपियम स्टेबल हो गया। गैंडोलिनियम चाहता है कि उसी स्टेबल अवस्था में रहे, तो इसका मतलब 4s विन्यास कायम रखता है, लेकिन जैसे ही 4s विन्यास स्थायी हो जाता है तो 5d कक्षक की ऊर्जा फिर थोड़ी सी कम हो जाती है और कम होने से कि गैंडोलिनियम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए था वो किस में गया 5d कक्षक में प्रवेश कर जाता है एज ए लेंथेनम की तरह। तो यहाँ पे कारण क्या देंगे कि हाफ फील्ड होने के कारण ये 5d में प्रवेश करता है। फिर आगे कंटिन्यूटी रहेगी। ट्रिबियम में एक इलेक्ट्रॉन जो d वाला भी था, एक अपना इलेक्ट्रॉन बढ़कर क्या होगा 4f9 6s2। यहाँ पे डायस्प्रोमियम, होल्मियम, इर्बियम, थ्यूलियम, येट्रिबियम तक वही स्थिति चल रही है वापस। फिर ल्यूटेटियम के अंदर जाकर फिर स्थिति चेंज हो रही है क्योंकि यहाँ पे फुल फील्ड हो गया, 4f कक्षक जो है पूर्ण भर गया। पूर्ण भरने के पश्चात फिर 5d की ऊर्जा कम होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन जो है 5d के अंदर प्रवेश कर गया। तो तीन चीजें यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखनी है कि लेंथेनियम की स्थिति, गैंडोलिनियम की स्थिति और ल्यूटेटियम की स्थिति, ये 5d1 विन्यास वाली स्थिति बनाए रखते हैं।
अब पॉइंट हम लेते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पश्चात ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में आप देखते हैं कि लेंथेनम के अंदर 3 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है हमें, +2, +3 और +4 टाइप की 3 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेंगी। यानी आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात कोई स्पीसीज कैसे स्थायी बनी रह सकती है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है। तो यहाँ पे +3 जो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। +3 क्यों कहलाती है आगे हम डिस्कस करेंगे, पर कुछ एलिमेंट इसके अंदर हैं जो +2 भी बनाते हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो +4 भी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ये भी हम बात करेंगे। तो पहला अर्थ क्या होगा इसमें कि 3 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हम लेते हैं 1 बाय 1 को हम इसमें देख करके। देखिए लेंथेनम सभी स्थायी यौगिक निर्माण लेंथेनम +3 में करते हैं। पहले हम तो आ चुके इसमें। तो लेंथेनम के अब देखिए मैंने कहा था +4 भी बनता है और +2 भी बन रही हैं। तो +4 स्थिति में क्या है, सीरियम +4 जहां पे क्या होता है 4f0 विन्यास प्राप्त करता है। ट्रिबियम +4 4f7 हाफ फील्ड हो जाता है। इसी प्रकार से यूरोपियम 4f7 जो कि +2 स्थिति दर्शाता है। ये ट्रिबियम 4f14 जो जिनोन के बाद आते हैं सारे, ये भी +2 स्थिति दर्शाता। अब यहाँ इस चीज को देखिए आप थोड़ा सा, यहाँ अपन समझ सकते हैं। मैंने कहा था 3 एलिमेंट्स कौन से, लेंथेनम, गैंडोलिनियम और ल्यूटेटियम। ये तीनों के अगर आपको ध्यान में पिक्चर कि 5D1 विन्यास यहाँ पे शुरू हुआ था, तो इससे पूर्व आने वाले और इससे बाद में आने वाले, तो इनके बाद में आने वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो जस्ट बाद में आते हैं उनकी +4 स्थिति होती है और इनसे पूर्व जो आते हैं उनकी स्थिति +2 होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि लेंथेनियम, गैंडोलिनियम और ल्यूटेटियम की स्थिति की बनी हुई। तो लेंथेनम से पूर्व आने वाले की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम बाद में आने वाली बात करेंगे। तो बाद में आएंगे तो वो कौन से होंगे, +4 वाले होंगे। उसमें क्या आ गया, सीरियम, प्रोसोडाइमियम, दोनों की स्थिति हमने ले ली। तो वो क्या स्थिति में आएंगे, +4 में। इसी प्रकार से गैंडोलिनियम के अंदर मैंने कहा बाद में आने की स्थिति ले रहे हैं, तो वो क्या है हमारे पास ट्रिबियम और डायस्प्रियम, जो कि आप इसमें भी देख सकते हैं। पहले जहां पे अपने इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा था मैंने कहा बाद में आने वाले, तो लेंथेनम के बाद में सीरियम, प्रोसोडाइमियम मैंने कहा +4 वाली स्थिति शो कर रहे हैं। गैंडोलिनियम के बाद ट्रिबियम, डायस्प्रियम जो कि ये +4 वाली स्थिति शो कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम कहेंगे कि इनसे पहले आने वाले वो होंगे +2 वाली स्थिति में। क्यों, लेंथेनियम से पहले, उसकी बात हम करेंगे। तो गैंडोलिनियम पे आते हैं। गैंडोलिनियम से पहले क्या आता है, यूरोपियम और समेरियम, ये +2 वाली स्थिति शो करेंगे। इसी प्रकार से ल्यूटेटियम के अंदर आते हैं, तो यहाँ ये ट्रिबियम और थ्यूलियम ये +2 वाली स्थिति को शो करेंगे, जो कि यहाँ आपको बता रखा। देखिए ये +2 वाले में थ्यूलियम और ये ट्रिबियम, और ये +4 वाली स्थिति में। तो दूसरी चीज आगे आता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन। अब क्या आगे +2 वाली स्थिति जैसे ही बनती है +4 वाली स्थिति, ये भी क्या होगी, +3 के अंदर कन्वर्ट होने की प्रवृत्ति रखेगी ऑक्सीकार के रूप में। और +2 वाली स्थिति भी +3, क्योंकि पहले हम कह चुके हैं कि +3 स्टेबल है। ये कंपाउंड तो बनते हैं लेकिन एन पणकर्ण अगर ऑक्सीकरण है, अपचयन है की स्थिति अपना करके ये वापिस +3 वाली स्थिति में ही आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि +Ln यानी लेंथेनोइड्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन जैसे इनका ऐड करेंगे ऑक्सीकरण होगा तो लेंथेनम +3 की स्थिति आ जाएगी। इसी प्रकार से लेंथेनम +2 के अंदर से एक ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अपचयन होगा, तो यहाँ पे लेंथेनम +3 अवस्था बन जाएगी। यानी स्थायी अवस्था प्राप्त आने के लिए यहाँ पे आप देख सकते इनका ऑक्सीकरण अपचयन का काम करते हैं। तो सीरियम +4, यूरोपियम +2 मैंने कहा ये दोनों सर्वाधिक स्थायी हैं, ये +4 स्टेट में, ये +2 में। ठीक है, यौगिक ठोस और द्रव दोनों अवस्था में पाए जाते हैं इनके। अब फिर एक बार आप इसको ग्राफ को थोड़ा देखें कि इनकी और स्थिति को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्टेबल है या नहीं है। तो इसके लिए एक चीज है इसमें कि सर्वाधिक स्थायी मूल्यांकन जब हम करते हैं तो कहते हैं वोल्ट तुल्यांक और ऑक्सीडेशन स्टेट के मध्य इनके ग्राफ को शो करते हैं। ये वोल्ट तुल्यांक का मान दिया है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट का दिया है। तो जहां पे न्यूनतम बिंदु वोल्ट तुल्यांक आएगा वो उसकी स्टेबल स्थिति होगी। यहाँ पे आप देखते हैं कि यूरोपियम, समेरियम और ये ट्रिबियम तीनों में अगर हम देखें तो सर्वाधिक स्थायी स्थिति जो किसकी बताई थी मैंने, यूरोपियम की। क्यों बताई थी, क्योंकि इनके वोल्ट तुल्यांक का मान सबसे कम है दोनों से, तो ये क्या होगी, सर्वाधिक स्थायी अवस्था होगी। दूसरी ओर अगर +2 में हम बात कर रहे हैं कौन सा स्थायी होगा, क्योंकि +2 में भी हमने कई लिए हैं, जैसे थ्यूलियम, ये ट्रिबियम, ये भी लिए हैं, समेरियम, यूरोपियम, तो ये भी है। तो यहाँ पे हम करें सीरियम, प्रोसोडाइमियम, ट्रिबियम की बात हम करें तो हम देखें तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जिसकी
सर्वाधिक स्थायी जो न्यूनतम बिंदु यानी वोल्ट तुल्यांक का मान जो सबसे कम आएगा वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो यहाँ भी आप देखते हैं सीरियम जो है वो सबसे स्थायी +4 में, यूरोपियम जो +2 में सबसे स्थायी है। एक बार कई बार पॉइंट पूछ लेते हैं कि एक फ्रास्ट आरेख क्या होता है। फ्रास्ट आरेख तो इसको हम कह सकते हैं कि वोल्ट तुल्यांक व ऑक्सीडेशन स्टेट के मध्य जो ग्राफ बनाया जाता है, जिसमें किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्थायी है को व्यक्त करने वाला ग्राफ जो वो फ्रास्ट आरेख कहलाता है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा +4 और +2 दोनों स्थितियां क्या होती हैं, द्विधनात्मक और चतुर्थात्मक, यानी +4 वाली स्थिति और +2 वाली दोनों क्या ऑक्सीकरण अपचयन के माध्यम के द्वारा +3 स्थिति में एक स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेती हैं। यहाँ आप देखिए मैंने कहा था लेंथेनम कैसे हैं, सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के होते हैं, लेकिन मोर स्टेबल किस अवस्था में होता है, लेंथेनम +3 अवस्था में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और मोर स्टेबल है देन +2 एंड +4 से। यहाँ पे समस्त धातु लेंथेनम की जो है वो अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। ये एक गुणधर्म में इसके आ सकता है। दूसरा अपचायक की भांति कार्य करती हैं, क्योंकि इनको अगर जल के साथ क्रिया कराई जाएगी तो इनकी हाइड्रोक्साइड प्राप्त होती है, लेंथेनम OH का होल थ्राइस 3s2, और ये हाइड्रोजन मुक्त करेंगे। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप जल के साथ क्रिया गर्म अवस्था में ही होगी, यानी हीट देने पर ही होगी, वो नहीं क्रिया नहीं कर पाते हैं। लेंथेनम संयम तत्व क्या होते हैं, मानक इलेक्ट्रॉन विभव के मान भी इनके ऊपर से नीचे की ओर जब आते हैं तो घटते हुए जाते हैं, यानी क्रियाशीलता जो बाएं से दाएं जाने पर थोड़ी थोड़ी घटती जाएगी, लेंथ सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक की चलते जाएंगे। धन विद्युतीय अपचय गुण भी इनके घटते जाते हैं। अब सीरियम हाइड्रोक्साइड मैंने कहा सबसे अधिक क्षारीय है और सीरियम ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड जो सबसे कम क्षारीय, अर्थात इनकी क्षारकता की प्रवृत्ति जो बेसिक कैरेक्टर जो है वो भी बाएं से दाएं हो जाते हैं, हम सीरियम से ल्यूटेशियम तक के जाते हैं, तो वो क्या होता है घटते हुए कम में जाते हैं। इसी प्रकार से तीव्र अपचायक होने के कारण ये वायु में खुला छोड़ने पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके भी लेंथेनम ऑक्साइड ट्राई ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और धात्विक चमक धीरे धीरे इनकी कम होती जाती है, क्योंकि वायु से क्रिया ये कर लेते हैं। उसके बाद लेंथेनम हाइड्राइड के साथ क्रिया करके एक नॉन स्टेक्योमेट्रिक लेंथेनम हाइड्राइड LnH2 और Ln ल्यूटेशियम हाइड्राइड प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जो कि S ब्लॉक के और D ब्लॉक के अंतर संक्रमण तत्वों के हाइड्राइडों के मध्य में पाए जाते हैं। लेंथेनम का उच्च ताप पर जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी के साथ ही बाइनरी कंपाउंड भी बनाते हैं। ये इनके कैरेक्टर में हम दे सकते हैं। लेंथेनम कई ऑक्सीकार लवण भी बना देते हैं, जैसे नाइट्रेट के साथ, कार्बोनेट के साथ, ऑक्सीलेट के साथ, सल्फेट के साथ, फॉस्फेट के साथ, परक्लोरेट के साथ ये ऑक्सी लवण भी बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। +2 और +4 के अंदर जैसे मैंने डिस्कस किया था कि विलयन में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला केवल एक ही तत्व जो हम स्टेबल कर रहे थे वो क्या था, सीरियम +4। सीरियम +4 अवस्था में क्यों है कि छोटे आकार और अधिक आवेश के कारण, इसका एक रीजन दे सकते हैं कि छोटे आकार और अधिक आवेश के कारण धनायन जल योजित हो जाते हैं तथा माध्यम यदि इनका तीव्र अम्लीय न हो तो ये जल योजित आयन जल अपघटित होकर के बहुलक यौगिक और हाइड्राइड बना लेते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं। सीरियम +4 आयन इनके ऑक्साइड सीरियम ऑक्साइड, फ्लोराइड सीरियम फ्लोराइड, सीरियम सल्फेट, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स के कैरेक्टर में हम इसको देखेंगे। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में केवल एक लेंथेनम स्थायी यौगिक बनता है, यूरोपियम +2, जो मैंने पहले आपको दिखाया। इसमें इसका हाइड्राइड यूरोपियम हाइड्राइड जैसे कैल्शियम हाइड्राइड के कैरेक्टर है वैसे ही मिलते जुलते यूरोपियम हाइड्राइड के कैरेक्टर भी होते हैं, जो कि आयनिक प्रकार के होते हैं। +4 ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाने वाले जैसे और भी हैं, सीरियम तो हमने कहा मोर स्टेबल है, इसी प्रकार से +2 में यूरोपियम मोर स्टेबल है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है कि और कंपाउंड इसके +4 और +2 अवस्था नहीं बनाते हैं, वो भी हैं, जैसे प्रोसोडाइमियम, नियोडाइमियम, ट्रिबियम और डायस्प्रियम। लेकिन ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और ठोस अवस्था में ऑक्साइड व फ्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं। ये ज्यादा किसमें, ऑक्साइड में और फ्लोराइड में ही पाए जाएंगे ठोस अवस्था में। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाने वाले लेंथेनम जो नियोडाइमियम, समेरियम, गैंडोलिनियम, ट्रिबियम, ये ट्रिबियम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, यूरोपियम, जिसकी बात हम कर चुके। समेरियम और येट्रिबियम को विलियन के रूप में बना लेते हैं, लेकिन अधिक समय तक इसको रख नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था अनस्टेबल होते हैं, जो आसानी से तुरंत +3 अवस्था में भी चेंज हो जाते हैं, पुनः +3 अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से नियोडियम, समेरियम, गैंडोलियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था जैसे मैग्नीज क्लोराइड, यानी यहाँ पे क्या है, मेटल क्लोराइड है, ये लेंथेनम के इनके आयोडाइड के रूप में केवल ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं। धन्यवाद।